वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जाहिद हामिद साहब, हम आपसे बात कर रहे थे कि जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स अकाउंटेबिलिटी बिल है नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी बराए लॉ के ऊपर, वो उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या हैं। मैं आपसे वेरी क्विकली अगर ये भी पूछ लूं कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का और उसकी भी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो बिल उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है? तो बता दिए, लेकिन उस वो इतना एक किस्म का कमजोर बिल था। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 58 उसमें तरमीम दाखिल किए और वो हम चाहते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक एक ट्रूली इंडिपेंडेंट नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, खुद मुख्तार कमीशन कायम की जाए, जिसके जो फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फंक्शनली इंडिपेंडेंट होए। इसका जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होए वो सुपीरियर जुडिशरी से आए, इसके बजाय ये एफआईए पे डिपेंडेंट होए, इसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होए, ये अपनी चीफ प्रोसिक्यूटर खुद करें, और जो सबसे जरूरी है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होए इन अ फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर। उसके लिए फिर हमने जो डेफिनेशन थी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में, वो ना सिर्फ सियासतदान बल्कि तमाम वो लोग जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन में आते हैं, वो भी उनको भी हमने शामिल किया। तो ये जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूं जस्ट टू कट थिंग शॉर्ट, कि ये जो हमारे 58 अमेंडमेंट्स थी और ये अब स्टैंडिंग कमिटी फॉर लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स 2.25 साल हो गए, अप्रैल 2009 से लेके अब तक वही अभी पेंडिंग है। पिछले साल अप्रैल 2010 में हमारी जो 58 अमेंडमेंट्स थी वो उसकी मुकम्मल कंसिडरेशन करते हुए उन्होंने कहा कि जी आपके हम मेजॉरिटी वोट से 4 जो अहम हमारी तो थी। क्या वजह है जाहिद हामिद साहब के इसके ऊपर चीजें आगे नहीं जा रही? वही मैं जिक्र कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है या गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है? वो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि गवर्नमेंट इसमें जल्दी पास करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि मैं आपको बता रहा था 1 साल पहले, 1.25 साल पहले अप्रैल 2010 में हमें कहा गया कि जी हम आपके 4 जो अहम तरमीम है वो मेजॉरिटी वोट से रिजेक्ट करते हैं। एक ये कि जी 1/85 से वो नाफिज करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि नहीं, इसमें कोई आर्बिट्री कट ऑफ डेट ना होए, तमाम जो साबका और प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस है वो उस पर लागू हुए। फिर हमने कहा कि जी आप इसके जो चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन है ये सुपीरियर जुडिशरी से आए, वो चाहते हैं कि वो चाह रहे थे कि जी अगर वो क्वालिफाइड भी हों टू बी जज वो भी लग सकते हैं, और जाहिर है फिर वो बहुत फिर वो चाहते थे कि उन्होंने एक लूपहोल, एक बहुत अहम पॉइंट जो आपको बताता चलूं, फिर मैं आगे आपको वो यूएन कन्वेंशन के बारे में बता दूं। यूएन कन्वेंशन में ही आपको मालूम है कि 2-3 चैप्टर्स हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के, और उसी के तहत ये क्योंकि मौजूदा कानून में है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 में, उसी के तहत फिर स्विस कोर्ट को खत लिखा गया कि जी वो अकाउंट्स वगैरह सीज किए जाए जरदारी साहब के। अब वो जो पावर है उसको ये ड्राफ्ट लॉ में बहुत लिमिट कर दिया गया है। पहले जो एग्जिस्टिंग पावर है जो कन्वेंशन में भी है कि जी आप लिख सकते हैं उनको कि आप ये एसेट्स जो हैं ये सीज करें, ये फ्रीज करें, ये कॉन्फिस्केट करें, ये रिपैट्रिएट करें, वो सारे पावर्स जो हैं वो नए जो ड्राफ्ट लॉ में वो खत्म कर दिए गए। इस गुफ्तगू के अंदर जाहिद हामिद साहब लेके आएंगे सिद्दीकी साहब को। सिद्दीकी साहब, हामिद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब इस वक्त सिनेरियो ये है कि नैब जो है वो एक लिम्बो में है, उसको कंप्लीटली टूथलेस कर दिया गया है, नया अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बन नहीं रहा। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे एक बहिश्ती दरवाजा खोला गया, स्पेशली कि जो लोग जिनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस हैं या जिनके ऊपर मुकदमे बने हुए हैं वो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से ब्रीज थ्रू कर जाएं, और जब फिर लॉ होगा उस वक्त देखा जाएगा। तो ये किसको सूट कर रही है ये स्टेटस को की पोजीशन? देखिए ये तो मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट का बिल्कुल पॉलिटिकल विल नहीं है कि इस किस्म का कोई लॉ लाया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो इस मुल्क में ऑलरेडी एक लॉ मौजूद था 1996 में, एहतसाब ऑर्डिनेंस के नाम से। वो एहतसाब ऑर्डिनेंस 2 दफा अमेंड हुआ था और उसका स्कोप बढ़ा दिया गया था। उसमें चेयरमैन ये आपकी जो लोकल बॉडीज के जो लोग होते थे चेयरमैन वगैरह, उन सबको उसमें इंक्लूड कर लिया गया था। पहले ओरिजिनली वो नहीं थे। तो ऑलरेडी मॉडल लॉ इनके पास मौजूद है। अगर ये करना चाहते तो एक काम है, 1996 के एक्ट के 3 दफा अमेंडमेंट हुए थे, वो तीनों अमेंडमेंट इनके पास मौजूद है। और फिर ये जनरल जियाउल हक ने, जनरल मुशर्रफ ने जो अपना 1999 का जो एक्ट
अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक्ट किया था, उसमें भी कोई 8-10 दफा उसने अमेंडमेंट किए थे। वो सारे अमेंडमेंट मौजूद हैं। तो ये 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है। अगर ये कोई एक्सपर्ट बैठ के इसको करना चाहे तो पॉलिटिकल विल होने चाहिए। वेरी क्विकली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे 12 जो हुकूमतें हैं, जमहूरी हुकूमतें, वो करप्शन के नाम पे घर भेजी गई हैं। पिलडैट का ये मौकफ रहा है कि आप जब तक कोई बहुत एक्टिव या नॉन पार्टिजान अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं लेके आएंगे तो जमहूरियत कमजोर होगी उससे। तो ये क्या आपके ख्याल में ये प्रोसेस जो है सारा इतना लंबा, ये जमहूरियत को कमजोर कर रहा है? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी, आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, जमहूरियत की तो मेरा ख्याल है कि कोई इस वक्त परवाह तो ऐसा नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ लेकिन हो तो सब जमहूरियत के नाम पे रहा है नूरानी साहब। जी बिल्कुल, वो तो है, मगर इस वक्त आई थिंक द इम्पोर्टेंट चीज जिस पे करना चाहिए कि हाउ कैन द ब्यूरोक्रेसी विथस्टैंड द प्रेशर्स लाइक दिस। जी, कि अगर एक बंदा इस वक्त खड़ा है, पागल है, सरफिरा है, जो कुछ भी है, मगर एक दुरुस्त स्टैंड ले रहा है जी, उसको मैं समझता हूँ कि हर एक को सपोर्ट करना चाहिए और उसको एक हीरो बनाना चाहिए, ताकि दूसरे जो हैं नूरानी साहब इस वक्त तो मीडिया, सिविल सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट उन तमाम लोगों को हीरो बनाने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तमाम प्रेशर से आजाद है कुछ। क्योंकि देखिए, इस वक्त आम अफसर जो है उसका तो ये है कि भाई उसको अगर वो स्टैंड लेता है उसको वो मक्खी की तरह हटा दिया जाता है। उसके बाद उसको ना कोई पूछता है, ना उसकी कोई मिजाज कुर्सी होती, वो चला जाता है जी। और अगला बंदा सोचता है यार मैं क्या करूं, अगर मुझे क्या जरूरत है स्टेडफास्ट होने की। हाँ, सो देयरफॉर एक तो अदालतों पे यानी जाहिर लॉज ऐसे आने चाहिए जैसे सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। इस वक्त पहले भी अंडर कंसिडरेशन है। वेरी क्विकली नूरानी साहब, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के तो नाजरीन यही गुफ्तगू जारी रखेंगे।